हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो दोस्तों, जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं, अग्निवीर आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार है। जनरल अवेयरनेस का ये सेशन 15 प्रश्नों का सेशन। मैं सुधीर अपने वादे के साथ हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे उपस्थित होता हूँ आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का ये सेशन। जो इन्होंने 28 तारीख का नहीं देखा होगा, बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही शानदार सेशन है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? दोस्तों, ये आज के दिन का पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, बी मिंटी अग्रवाल, सी भावना कंठ और डी शिवांगी सिंह। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मिंटी अग्रवाल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम आज के दिन के दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा ये दूसरा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये देखिए, मैंने लिख दिया VIQ, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड पोस्ट डे कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन देखिए, ए अक्टूबर, बी 10 जनवरी, सी 15 अप्रैल और डी 20 अप्रैल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर में सेलिब्रेट होता है आपका वर्ल्ड पोस्ट डे, यानी कि डाक दिवस। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ये बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? ऑप्शन ए असम, बी पंजाब, सी बिहार और डी झारखंड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए असम। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, असम। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के चौथे प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक, यानी कि CMD, ठीक है, CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? बताइए, RK छिब्बर जी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? उनके चेयरमैन है ये जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं। इसका RBI ने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन देखिए, ए 6 महीने, बी 8 महीने, सी 10 महीने और डी 4 महीने। बताना चाहूँगा, सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सितंबर के पहले सोमवार, बी जनवरी के तीसरे मंगलवार, सी मार्च के चौथे शुक्रवार और डी अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, यानी सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है अक्टूबर में विश्व दृष्टि दिवस। चलिए हम बढ़ते हैं अब छठवें प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया? ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 60% और डी 30%। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 60%। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक 60% उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 7वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 10 मार्च, सी 12 अप्रैल और डी 5 नवंबर।
प्रश्न में दोबारा पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल और 5 नवंबर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संरक्षण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए अग्नि मिसाइल, बी आकाश मिसाइल, सी त्रिशूल मिसाइल और डी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, इससे लिखा हुआ मैंने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है नया संस्करण का परीक्षण हुआ है उड़ीसा के बालासोर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, बी 15 नवंबर, सी 10 नवंबर और डी 2 दिसंबर। सही आंसर है आपका 31 अक्टूबर तक। ये बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के 10वें प्रश्न की तरफ। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? 1175 करोड़, ऑप्शन बी 2175 करोड़, ऑप्शन सी 1275 करोड़ और ऑप्शन डी 1875 करोड़, यानी कि 1875 करोड़ रुपए। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। 1875 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। किसने? अमेरिका के एक निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने। चलिए 11वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम में जीता है? ऑप्शन ए स्टेन वावरिंका, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए स्टेन वावरिंका, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने अपने 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता था। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? ऑप्शन ए भूटान, बी जापान, सी चीन और डी रूस यानी कि रसिया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए भूटान, बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने केन्या और भूटान के साथ एक दूसरे देश के विमानों के आवागमन की व्यवस्था के लिए एयर बबल स्थापित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 13वें प्रश्न की चलते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो उसके गीतकार और लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए तेजस व्यास, बी विनोद निगम, सी रामेंद्र त्रिपाठी और डी अभिलाष। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अभिलाष, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। इन्होंने लिखा था इतनी शक्ति हमें देना दाता। और आज के दिन का सेकेंड लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा पढ़ देता हूँ आपका ये प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की? ए असम, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी बिहार। तो सही आंसर है ए असम, बिल्कुल करेक्ट है। आपका 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोबारा पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 1 अक्टूबर और डी 25 नवंबर। तो सही आंसर है आपका 1 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट है।
इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के लिए 1 अक्टूबर का दिन निर्धारित है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वादे के साथ कि मैं अगले हफ्ते जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारियों में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।